Are you planning to do MSc नर्सिंग इन द यूके? अगर आप सोच रहे हो MSc नर्सिंग यूके में करने का और नहीं जानते कि कैसे क्या करना है, क्या शुरू करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और जानना चाहते हो इसके बारे में और देखना चाहते हो कि क्या इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही बनी है. So, if you're planning to do MS Nursing in the UK, stay tuned. Share, subscribe and like my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. So, आज मैं लाई हूँ एक नया टॉपिक और मैं बना रही हूँ उसके ऊपर ये वीडियो. टॉपिक है अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो और अगर आप यूके में मास्टर्स करना चाहते हो, MSc नर्सिंग करना चाहते हो, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ. मैं सब कुछ बताऊँगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें आपको क्या क्या देखना है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक ऑल्सो मैं आगे भी बताऊँगी कि उसमें एक लगभग कितनी फ़ीस होती है उसमें. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कुसुम एंड आई लिव इन द यूके और मैं बनाती हूँ कुछ वीडियोस यूके की लाइफ के बारे में और थोड़ा बहुत नर्सिंग के बारे में और कुछ अबाउट लाइफ इन द यूके, लाइफस्टाइल एंड ऑल, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स ऑल्सो. सो ये है थोड़ा बहुत मेरे बारे में. और आज मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं MSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आप यूके में MSc नर्सिंग करना चाहते हो, तो उसकी जो कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको कवर करना है, क्या क्या आपको सब चाहिए उसके लिए, वो सब कुछ मैं जाऊँगी. उसके सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बताऊँगी. मैं अभी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे भी देखूंगी, तो अगर मैं उधर देख रही हूँ और कैमरा पे नहीं देख रही हूँ तो आप समझ जाना, मैं आपको रीड करके एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो रीड करके आपको बता रही हूँ. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, डॉक्यूमेंट्स, क्या फीस स्ट्रक्चर है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में. MSc नर्सिंग जो एक कोर्स है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है यूके में और ये आप कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है. ऑब्वियसली आपके पास एक पहले से एक डिग्री होनी चाहिए, ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है. अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, अगर आप यूके में नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो बैचलर्स डिग्री है वो नर्सिंग में ही होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूके की आपको ये भी एलिजिबल क्राइटेरिया में ये भी डालती है कि आपको जो है हेल्थ केयर में काम करने का, एटलीस्ट पेशेंट फेसिंग हेल्थ केयर में काम करने का 650 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर 770 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना होना ही चाहिए. मैं अभी रीड कर रही हूँ वो देख के और मैं आपको बताऊंगी एक एक करके सारे क्राइटेरिया ब्रेक डाउन करके. एकेडमिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और जो उसमें जो आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 55 to 60% होना चाहिए. हेल्थ केयर एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, आपके पास हेल्थ केयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कुछ हॉस्पिटल में वॉलंटियर किया हो या फिर पेड हेल्थ केयर में कुछ जॉब की हो, कम्युनिटी हेल्थ केयर में जॉब किया हो, कुछ क्लिनिकल फेसिंग, हॉस्पिटल फेसिंग, पेशेंट फेसिंग जॉब की हो, वो आवर्स होने चाहिए. कुछ यूनिवर्सिटी 650 आवर्स मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी 770 आवर्स भी मांगती हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको वो चेक करना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा. आइल्स, एकेडमिक आइल्स स्कोर आपको चाहिए. एकेडमिक आइल्स स्कोर यूनिवर्सिटी मास्टर्स लेवल पे जो है मोस्टली 7 मांगती हैं. 7 लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको देखना होगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो. मोस्टली 7 आइल स्कोर आपका होना चाहिए. कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो अगर आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर अगर आप जाओगे तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कितना स्कोर उनको चाहिए. और आपका जो है 12th क्लास, अगर आप इंडिया से हो तो अगर आपने 10th 12th की है तो इंग्लिश, मैथ्स आपका उसमें होना ही चाहिए. तो वो एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है. एडमिशन प्रोसेस के बारे में अभी मैं बताऊंगी, पर उसके पहले मैं बताऊंगी कि जैसे आप नर्सिंग कर रहे हो यूके में, तो यूके में ब्रांचेस होती है नर्सिंग की. अडल्ट नर्सिंग होती है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती है और लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग. ये 4 मेन ब्रांचेस है यूके में. अगर आप इंडिया में मास्टर्स करते हो या फिर इंडिया में ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें ऐसे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इंडिया में, BSc नर्सिंग अगर आप करते हो तो उसमें ऐसे अलग अलग ब्रांचेस नहीं होती है. जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अलग ब्रांच, अडल्ट नर्सिंग की अलग ब्रांच,
की आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और चाइल्ड हेल्थ की आप अलग ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये इंडिया में नहीं होती है। पर यूके में आपका 3 साल का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रही हूँ, और अलग अलग ब्रांचेस होती है। सिमिलरली मास्टर्स में भी यहाँ पे वैसे ही होता है। मास्टर्स आपका 2 साल का कोर्स होता है, पर आपको अपनी स्पेशलिटी आपको चूज़ करनी होगी। आप किस में करना चाहते हो, आप अडल्ट नर्सिंग में करना चाहते हो, या फिर आप मेंटल हेल्थ में करना चाहते हो, चाइल्ड हेल्थ में करना चाहते हो, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में करना चाहते हो, तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका आईएलटीएस, आपकी 10th-12th, आपकी ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए। और यूजली क्या होता है, आप अप्लाई करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, और फिर वो आपको रिप्लाई बैक करते हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो आपको एक्चुअली इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाना होता, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन टीम्स के थ्रू हो सकता है, जूम के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद, इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद वो आपको बता देते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। बिकॉज आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हो, अगर आप यूके से नहीं हो और यूके के बाहर रहते हो और यूके के ब्रिटिश सिटीजन नहीं हो, तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कंसिडर किए जाते हो। तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी से वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। जब आप फ़ी एंड ऑल सब कुछ डाल देते हो, एक कंडीशनल फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वो आपको पे करना होता है। सो आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। उस कंडीशनल ऑफर लेटर ऑफ एडमिशन में मेंशन होता है कि आपको कितना फ़ी, ट्यूशन फ़ी देना है, कब देना है, क्या लास्ट डेट है, वो सब कुछ मेंशन होता है उसमें। और कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ अनकंडीशनल ऑफर भी देते हैं, बट मोस्टली कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। उसके बाद आपका जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो कंफर्म, आप पहले कंफर्म करोगे कि हाँ मैं आई एक्सेप्ट द ऑफर, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट साइड। सो आपने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको ट्यूशन फीस एंड ऑल, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी करने होते हैं। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है यूनिवर्सिटी से। सो वो जो आपका है सर्टिफिकेट ऑफ, जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट है, जो एज अ स्टूडेंट आपको वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी देती है, उसके बाद आप वीज़ा के लिए जा सकते हो। और एडमिशन के बाद वो आपको जो लेटर देते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपके स्टडीज़ कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आपकी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो उन डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ मेंशन होता है। एक बार फिर से मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करूँगी, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो मैं एक बार देख के पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एकदम तैयार करके रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट, देन 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स डिग्री की सर्टिफिकेट, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स इन नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो है बैचलर्स का डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बार और मैं आपको बता दूं, यूके में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो नर्सिंग में, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि बीएससी नर्सिंग की ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन हो किसी और फील्ड में भी हो सकती है, और आप स्ट्रेट अवे किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप यहाँ पे यूके में आके एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, और आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा एज अ नर्स, और आप एज अ नर्स जॉब कर सकते हो इन दी यूके। सो बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मार्क्स चाहिए आपको, अपनी बैचलर्स डिग्री का, इंग्लिश टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आईएलटीएस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका सीवी चाहिए, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, 2 एकेडमिक और प्रोफेशनल रेफरेंसेस, प्रूफ ऑफ हेल्थ केयर एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटी 660 और 650 आवर्स मांगती हैं, कुछ 770 आवर्स भी मांगती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। आप जब भी अप्लाई करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए, टीबी टेस्ट, क्योंकि यूके में अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट एक रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको करना होगा वीज़ा अप्लाई जब आप कर रहे हो उस प्रोसेस के टाइम पे। ऑलमोस्ट जो है लेस कवर नाउ फीस एंड लिविंग कॉस्ट इन द यूके। सो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस है, जो मैं अभी देख रही हूँ, 16,000 पाउंड से 22,000 23,000 पाउंड पर ईयर
हो सकती है मास्टर्स की। सो 1 साल की फ़ीस 16,000 पाउंड से 22,000 पाउंड 23,000 पाउंड हो सकती है 1 साल की। सो 2 साल की आप लगा लो उसका डबल। लिविंग कॉस्ट आपका हो जाएगा अराउंड 10,000 पाउंड से 12,000 पाउंड 1 साल का लिविंग कॉस्ट। आपका अकोमोडेशन, आपका रहना, आपका खाना, ये आपका मैं एक स्मॉल में दे रही हूँ। ये मैं जो कॉस्ट आपको बता रही हूँ लिविंग कॉस्ट, ये आउट ऑफ लंडन है। अगर आप लंदन में रहते हो तो आप उसका भी डबल कर सकते हो। सो टोटल एंड टोटल आपको जो कॉस्ट करेगा आपका फ़ी और लिविंग स्ट्रक्चर। सो ये लिविंग कॉस्ट, नॉट स्ट्रक्चर, लिविंग कॉस्ट। सो आपका ट्यूशन फ़ी, आपका अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। किसी की 16,000 से शुरू होती है, किसी की 23,000 शुरू होती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। सो मेरा यही सजेशन है कि आप पहले ये चूज़ करो कि आपको एमएससी नर्सिंग में कौन सा फील्ड लेना है। अडल्ट नर्सिंग लेना है, चाइल्ड हेल्थ लेना है, मेंटल हेल्थ लेना है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी लेना है। ऑब्वियसली अडल्ट नर्सिंग में ज़्यादा स्कोप है और जॉब्स भी ज़्यादा होती है। मेंटल हेल्थ भी अभी अच्छा है और वहाँ पे भी थोड़ी जॉब्स है ज़्यादा इन दी यूके, और स्कोप अभी थोड़ा अच्छा है, हो गया है। सो आप ये फील्ड चूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फील्ड चूज़ करना। और फिर आपको ये सोचना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में करना है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि एमएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ इन दी यूके, और उसमें तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और जो ये एमएससी नर्सिंग कोर्स है ये कैसे होता है, आप 50% ऑफ टाइम आपकी 50% ऑफ द कोर्स जो है 50% आवर्स ऑफ द कोर्स जो है वो आपका क्लिनिकल प्लेसमेंट्स होंगी। तो आप हॉस्पिटल में रहोगे, पेशेंट फेसिंग होगा, और 50% जो आपके लेक्चर्स होंगे, थियोरी क्लासेस होंगी। और प्लेसमेंट कहाँ होगी ये डिपेंड करता है आप कौन सा फील्ड चूज़ करते हो। अगर आप अडल्ट फील्ड चूज़ करते हो तो ज़्यादातर हॉस्पिटल बेस्ड और अडल्ट फील्ड एक्यूट पोस्टिंग्स, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। और जस्ट वन मोर थिंग अगेन मैं आपको बता दूं, फिर से मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, यूके में अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास बस एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, बट हाँ ऑब्वियसली आपके पास से 650 से लेके 770 तक आवर्स तक का हेल्थ केयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेशेंट फेसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है। और आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मास्टर्स इन नर्सिंग इन दी यूके कर सकते हो, जो कि एक 2 साल का प्रोग्राम है। और 2 साल बाद आपको जब पास हो जाते हो तो आपको एनएमसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। यस, लिसन टू मी केयरफुली। आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद इवन दो आप अगर आपने बीएससी नर्सिंग में नहीं की है, पर अगर आपके पास एमएससी नर्सिंग है तो आप यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हो। तो ये था आज का ब्लॉग, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया मैंने आज आप सबके बारे में सोच के। नेक्स्ट ब्लॉग मैं और बनाऊंगी, वो भी कुछ ऐसे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और देखते रहो। प्लीज़ 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 शेयर माई चैनल, एंड आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।